नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरों में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आपका राज्य आपकी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी ने पश्चिमी चंपारण में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 27 जून को महिला प्रकोष्ठ के वर्चुअल सम्मेलन की सफलता को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि 27 जून को जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा वर्चुअली सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। इस वर्चुअल सम्मेलन में कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। तो आज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है, जो मूल पार्टी जनता दल यूनाइटेड जिला बगहा के तरफ से महिलाओं को जो है आज बैठक किया गया है और 27 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू आरसीपी सिंह जी का लाइव जो है चलेगा। जूम में पर जो है उनका भाषण होगा और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए आगे क्या योजना है उसके बारे में विस्तृत बताएंगे। उसी के संदर्भ में आज की बैठक। गया में एक पशु को बचाने के चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक जो पशु था वो खेत में चर रहा था और इसी दौरान वो चरते चरते एक कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए पहले एक युवक ने कुएं में छलांग लगाई। जब युवक बाहर नहीं आया तो दूसरे युवक ने भी कुएं में छलांग लगा दी और फिर तीसरे युवक ने भी कुएं में छलांग लगा दी। पूरा मामला बोधगया ब्लॉक के गाफा पंचायत के जानी बिगा गांव का है। इस हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान वीरेंद्र, जितेंद्र और रविंद्र माझी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। घटना 7 बजे समय था। एक शुगर को बच्चा को इन लोग पकड़ना थी, इधर कुआं में गिर जाने के उपरांत में इन लोग वहाँ पर गया तो निकालने का प्रयास किया। तो पहले एक आदमी हेला जिसका नाम है रविंद्र माझी, पिता जगरूप माझी, और दूसरे हेला तो उनका नाम है जितेंद्र माझी, पिता कन्हाई माझी, और तीसरा का बिलेंदर माझी, पिता सोमर माझी। तीनों गया तो वहाँ पर तीनों उसी में रह गया। फिर लोग हल्ला हुआ, ग्रामीण जनता जुटा था उनको सिगर से। मतलब ये सुअर का बच्चा कुआं में गिर गया था और गिरने के ऐसे लोग देखा ना तो दूसरा आदमी उसको निकालने के लिए कुआं में छलांग लगा दिया। फिर वो कुआं से नहीं निकला तो फिर दूसरा भी लगा दिया। उसके बाद में तीसरा भी लगा दिया। और ग्रामीण मिल करके जब हल्ला हुआ ना, ग्रामीण मिल करके तब इसको झग्गर से कुआं से निकाला गया है। आज यहाँ पर अभी कहाँ भेजा जा रहा है? अभी ये मगध मेडिकल भेजा जा रहा है। नालंदा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल अवैध रूप से बेचने के लिए पिंजरे में बंद करके रखे गए पक्षियों को बरामद किया गया है। मामले में जो 2 कारोबारी थे वो मौके से भागने में कामयाब रहे। तो नालंदा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भैंसासुर चौराहे के पास अवैध रूप से बिक्री किए जा रहे पिंजरे में बंद पक्षियों को जब्त किया है, जबकि वन विभाग की टीम को देखकर 2 व्यापारी पक्षियों को छोड़कर भागने में कामयाब रहे। बिहार शरीफ वन प्रमंडल के रेंज ऑफिसर सुनील कुमार ने बताया कि लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर अवैध रूप से पिंजरे में बंद कर पक्षियों की खरीद बिक्री की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने यह कार्रवाई की है। भैंसासुर चौक पर लगातार हम लोगों को खबर मिल रहा था, सूचना मिल रही थी कि अवैध चिड़िया का बिक्री और खरीद बिक्री किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग आज सूचना मिली कि भैंसासुर मोड़ पे चौक पे चिड़िया बेची जा रही है, खरीदी जा रही है। उसके अंतर्गत वन अधिनियम के तहत जाकर के इस पर कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है। और अगर कोई वन अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध करते हैं या चिड़िया करते हैं, चिड़िया बेचते हैं, खरीदते हैं, वो भी सावधान हो जाए ताकि भविष्य में चिड़िया का खरीद बिक्री ना हो। गिरफ्तारी नहीं ना है? भाग गए, गिरफ्तारी करने गए थे, भाग गए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, अकाउंट बनाने के बाद उनकी आईडी से अश्लील और भद्दी टिप्पणियां करने का भी
आरोप लग रहा है। दीपक बाली ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से करते हुए जांच की मांग कर दी है। दीपक बाली ने कहा है कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी छवि को धूमिल करने और उनके द्वारा लगातार क्षेत्र के घोटालों को उजागर किए जाने के मामलों के बाद से बौखलाए हुए हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इसे बदनाम करने की साजिश बताया है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से मांग की है कि फेक अकाउंट बनाने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जाए ताकि उनके विरोधियों के चेहरे उजागर हो सकें। सबसे पहले मेरे संज्ञान में आया, मेरे समर्थकों द्वारा बताया गया कि मेरी एक फेसबुक आईडी बना दी गई है जिसमें कुछ पैसे वैसे मांगे जा रहे हैं, 10,000 15,000 शाम तक लौटा दूंगा, इस तरीके का। तो उसका संज्ञान लिया, लेकिन आज सुबह से बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज़ शुरू हुई जो मेरे समर्थकों द्वारा जब मेरी नॉलेज में डाला गया कि कुछ फेसबुक आईडी जो है दिखाई जा रही हैं पूरे शहर भर में, जिसमें महिलाओं की तस्वीर लगाकर और उसमें मेरे को भी लाइक दिखाया जा रहा है या क्या है, जिससे कि जोड़ते हुए कि भाई ये कुछ फर्जी आइडिया बन गई हैं और इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाया जा रहा था। तो जब हमने उसके स्क्रीनशॉट देखे और पार्टी को भी बदनाम अभद्र भाषा का प्रयोग उसमें किया गया, तो वही तहरीर हमने यहाँ पर दी है आज। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ दिनों पहले अगर एक मामले को उठाया गया है तो शायद कुछ लोग उससे भयभीत हैं और परेशान हैं, तो इसी तरीके को चक्र और षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मेरे गाजियाबाद में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए पुलिस ने बैरियर तो लगाए थे, लेकिन उन बैरियर को हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से उन्हें करीब 1 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। तो पुलिस लाइन के पास प्रतापपुरा में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बैरियर लगाया था। लोगों का कहना है कि पुलिस ने वो बैरियर नहीं हटाया है, जिसकी वजह से उन्हें 1 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मामले को लेकर लोग पुलिस लाइन में धरने पर बैठ गए हैं। मामला ये है कि ये पुलिस लाइन बनने से पहले ही कॉलोनी प्रतापनगर बनी हुई थी, जिसके लिए नहर के पटरी का रास्ता था, उसके अलावा एक अन्य रास्ता था जो पुलिस विभाग ने दबा लिया है। इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया है। ये रास्ता जो है हमारा सन 84 में रोका इन्होंने, फिर सन 96 में रोका, फिर 7 प्रकार का नाम स्टेट मुकदमा हुआ, उसमें इन्होंने लिख के दिया कि ना रास्ता कभी रोका ना रोकेंगे। फिर MC बनाम स्टेट में भी यही लिख के दिया इन्होंने, अपने जो WS दिया है कोर्ट में कि ये रास्ता हम नहीं रोकेंगे और न कोई अवरोध पैदा करेंगे और न हमने रोका है आज तक। उसके बावजूद जो है इन्होंने कोविड के बिना पे उस पर बहाना बना करके रास्ता। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। इसके बाद उन्होंने योगी सरकार के कामकाज और उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हितों में काम कर रही है। इसके अलावा लोगों को बिजली की समस्या से भी दो चार नहीं होना पड़ रहा है और महिलाओं को भी यूपी में सम्मान मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में बदमाशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है और जो अपराधी हैं वो जेल में बंद हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार सब कुछ ठीक चल रहा है। पहली बार किसान को पानी मिल रहा है, पहली बार जनता को बिजली मिल रही है, पहली बार जनता की सड़कें ठीक है, पहली बार किसान सम्मान निधि उनके सीधे खाते में जा रहा है, पहली बार महिलाओं के कन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पहली बार उनके खाते में जा रहा है। महिलाओं का सम्मान, महिलाएं सुरक्षित है, अपराधी जेल में है, पहली बार लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पहली बार भ्रष्टाचार खत्म है, पहली बार गुंडाराज समाप्त है। आप बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को सफाई देनी पड़ रही है, किसी को कोई सफाई, जब आप मेरे से पूछेंगे कि आपका कोई विवाद है तो मैं कहूँगा नहीं है, तो इसका मतलब सफाई नहीं है। किसी ने अगर कोई पूछेगा तो उसका उत्तर तो अगर आप कोई भी प्रश्न मुझसे करेंगे आपका इनसे विवाद है, मैं कहूँगा नहीं है, इसका मतलब सफाई। फिरोजाबाद में एक व्यक्ति को 2 शादियां करना महंगा पड़ गया। दरअसल बीच बाजार में पहली पत्नी ने पति की पिटाई कर दी और सैंडल से व्यक्ति की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो फिरोजाबाद से यह मामला सामने आया है, जहां पहली पत्नी ने व्यक्ति की भरे बाजार में पिटाई कर दी। मामला शिकोहाबाद में नगर पालिका के सामने स्थित दुकान का है। जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिसको लेकर पहली पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था और मामला कोर्ट में चल रहा है। भरे बाजार में व्यक्ति की पिटाई का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
योगी सरकार में भूमाफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनकी जमीन को तो लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। भूमाफिया की अवैध जमीन से लेकर इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद गोंडा में भूमाफिया अलर्ट नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गोंडा नगर पालिका के पंतनगर मोहल्ले का है, जहां राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाले मेन रोड पर स्थित जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रुपेश कुमार ने मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। रुपेश कुमार का आरोप है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जानबूझकर सरकारी जमीन भूमाफियाओं को कौड़ियों के भाव में बेचने का काम किया है। नगर में जमीन का प्रकरण है और जमीन जिसका खाता संख्या 83 और 84/2 है, जो लगभग 7 बीघा और 19 बिस्वा ये ज़मीन है मौके पर। और मौके पर नजूल की ज़मीन है जो लगभग 2005 में उसका मतलब जो पट्टा था वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद अधिशासी अधिकारी द्वारा जिला अधिकारी जी को 2 मई 2018 को एक पत्र लिखा जाता है और उसमें ये जिला अधिकारी को बताया जाता है कि इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और अब वो जो ज़मीन है वो सरकारी भूमि है और उसको सरकार द्वारा जिला अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाए और लेने के बाद उसकी नीलामी कराई जाए और नीलामी कराने के बाद जो उससे धन अर्जित होता है उसको सरकारी कोष में जमा कर दिया जाए। तो नगर में जमीन का 3 तलाक को लेकर भले ही सरकार ने कठोर कानून बना दिया हो, लेकिन इसके बावजूद 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां एक पति पर पत्नी को 3 तलाक देने का आरोप लगा है। लोनी बॉर्डर थाना इलाके में एक महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया है। महिला का आरोप है कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और ये कहकर घर नहीं आने देते हैं कि उसे तलाक दे दिया गया है। इतना ही नहीं, ससुराल वालों पर बेटे के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया है। महिला का कहना है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अस्पताल में भ्रूण की जांच कराई गई, पेट में बेटी पलने पर उसे तलाक दे दिया गया। पुलिस ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जी, मैं 20 नवंबर से यहाँ पे मेरे ससुरालियों ने मारपीट करके घर से बाहर निकाल दी थी, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड और सास देवर ने और मेरी सास ने। और जब 112 नंबर पे कॉल करी तो उन्होंने यहाँ पे मुकदमा हमारा आगे बढ़ा दिया। इन्होंने समझाया कि बहू को घर में ले लो, लेकिन उन्होंने घर में नहीं ली। जब से अब तक हम चक्कर काट रहे हैं थाने के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, एक तो मेरे अब्बू ने शादी अच्छी की थी, घर बेच की थी और उन्हें माल भी खूब दिया, लेकिन माल पसंद नहीं आया। फिर पेट में लड़की थी ना, तो ये बोल रहे थे कि लड़का लड़की की जांच करवा लो, अगर लड़की हुई तो सफाई करवा दूंगी। तो फिर मैंने जांच नहीं करवाई, अस्पताल में लड़की हुई, मुझे छोड़ के चले गए, उनका लड़का चाहिए था। फिर पंचायत हुई हमारी, फिर वहाँ पे लेके चले गए। मऊ से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल हुआ है। मामला मोहम्मदाबाद गोहाना थाना इलाके का है, जहां डंपर और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो मऊ से दर्दनाक सड़क हादसे की यह खबर सामने आई है, जिसमें डंपर और बाइक की आमने सामने टक्कर में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।